PhD पे तकरीबन 200 सेशंस लिए हैं पेशेंट्स के साथ एंड आई हैव डन 18 टेस्ट बैचेस मैंने की हैं इन 1 ईयर कोर्स में। उसके साथ अपना थीसिस भी किया है। आई हैव डन थीसिस ऑन दिस जो ड्राइंग से है ना जब भी मैंने इन पे अपना थीसिस दिया हुआ है। तो आई कैन डू ऑल काइंड ऑफ थेरेपीज, every kind of therapies. It's family therapy, sexual therapy, behavior therapy, people with intellectual disability. Even I have done a case, girl who has this mutism, who बोल नहीं सकती है. I have done work with her. I have worked with gays. I have worked with lesbians. I have worked with so many people. In this 1 year, क्योंकि हमारा जो सरकारी होता है वहाँ के लोग सिर्फ 50 रुपये और 20 रुपये फी के जो बोल नहीं सकता उसका क्या फाइनल? उनको हम कहते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हम उनको उसमें फाइनल रिजल्ट उसका क्या है? उसमें जी मैं बताता हूँ आपको। हियरिंग इम्पेयरमेंट का पार्ट है स्पीच थेरेपी। स्पीच जो है बच्चे के तीन किस्म के बच्चे नहीं बोल सकते। एक जो सुनता नहीं है, जो सुनता नहीं वो नहीं बोलेगा। दूसरा जिसका राइट साइड या लेफ्ट साइड की पैरालाइज हो जाता है, लेफ्ट साइड है ना, उसका जो लेफ्ट साइड की पैरालाइज होगी तो उसकी राइट हैंड साइड जो है काम नहीं करेगी और उसकी जुबान नहीं होगी। जिसका राइट साइड पैरालाइज होगी तो उसका लेफ्ट हैंड साइड काम नहीं करेगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस स्पीच में एक ये स्पीच। तीसरा जो है वो बच्चा लेट बोलेगा जो डिले माइलस्टोन डिले होगा। उस बच्चे ने लेट ट्रॉलिंग की है, लेट चलाई, लेट खड़ा हुआ है, वो बोलेगा बहुत लेट। लेकिन उसकी जरूरी ये है कि उस बच्चे को इंटीग्रेट किया जाए, बच्चों के साथ खेले, वो ज़्यादा खेलेगा उसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी, वो बोलेगा। स्पीच थेरेपी में ये है कि फिर उसकी स्पेसिफाई किए जाते हैं, पूछते हैं उससे आपने जो है 2 लिस्टें बना ली, जिसमें अल्फाबेट्स बना लिए अपने उर्दू के भी और इंग्लिश के भी। आपने मुंह को छुपाया ऐसे और उसको पूछती चले गई। जिस लफ्ज़ को वर्तेगा उस लफ्ज़ को फिर आपने रिपीट कराना है उससे, वो तीन स्टेजेस पे कराना है। पहले लफ्ज़ पहले आए और दूसरी वही जो हिजा है वो सेंटर में आए और तीसरी लफ्ज़ ऐसा कि आखिर में आए और इनके आपने मुसलसल उसको रिपीटिशन करानी है। You have to work with the articulation. Like for example, फिर उसमें डिफरेंट है ना उसके। जैसे ओ, अब बच्चा है, अब उसको आपने ओ बोलना, so you have to say oh, so he is looking to your mouth. Yeah. Oh, now there's a word parrot, so you have to say parrot. No, pa 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 pa. So that's speak की आवाज निकाली. Now L, la la la. It's a continuous process. आपको पहले वर्ड से, मतलब आपको पहले अल्फाबेट सिखाना है। अलिफ, ऐसे नहीं आलू, you're not saying आलू आम, no no, अलिफ। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे एस नहीं बोल सकते सा के, जिस तरह हमारे सड़क के लोग जो है वो स्टटरिंग होती है, गलतियां होती है, बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना परखते। अब दे कैन नॉट से फर्क, उनको मसला होता है, तो हम कहते हैं हमको उनके फे को वी वर्क ऑन देयर फे नॉट ऑन देयर पे। सो दिस इज हाउ व्हाट एक बच्चे और बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या मिड लाइन पे है, बॉर्डर लाइन पे है, या वो थोड़ा सा मतलब उस पे और कार्य करनी चाहिए, या ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर सकता है। बच्चे को हम जब असेसमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने कहा मैंने 15 टेस्ट बैटरीज दी है, तो एक 5 सेट ऑफ बैटरीज होती है। बैटरीज तब बनती है जब आप उस पर 5 साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें 2 न्यूरोलॉजिकल होते हैं, 2 प्रोजेक्टिव होते हैं, एक आपकी अपनी मर्जी का होता है, तब जाके वो बैटरी बनती है। एक 2 टेस्ट से नहीं होती। और जो आप अभी बात कर रहे थे ना, स्पीच के प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चे, एडिशन करते हैं, ओमिटिंग करते हैं, वो हर बच्चे की अपनी वो सुनना पड़ता है प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन जो म्यूट बच्चे हैं ना, जो आपने कहा, अक्सर ऐसा होता है, ये म्यूट बच्चों के साथ एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या ऑटिज्म होता है कुछ भी, तो इनको बिहेवियरल मसला होता है। ये स्पीच थेरेपिस्ट के सामने बैठते नहीं, इनको हमने सिर्फ तब तक ये मतलब सिखाना होता है कि आपने एक चेयर पे बैठना कैसा है, अपनी बात कैसे सुननी, और अगर ऑटिज्म है तो आई कांटेक्ट भी बिल्कुल नहीं करना। तो फिर देन यू हैव टू टीच देम हाउ टू जस्ट सिट, जी वापस बैठ जाएगा। यू जस्ट हैव टू टीच देम आर्टिस्टिक बच्चे इनको आप बुलाओगे ना तो आपको जब देखेंगे फिर करना शुरू कर देगा। आप उसकी अटेंशन गेन करने के 100 दफा आपको बुलाना पड़ेगा, बार बार बुलाओगे ना। सर मेरा पेशेंट था वर्क विद बिहेवियर थेरेपी, आप उसके साथ तो ये नहीं कर सकते। मैडम भी तो इब्राहिम वाला कूल